जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और बीच में मैं जो जो पॉइंट बताऊंगी तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो इन्हें आप साथ साथ नोट करते भी जाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे भी आप जरूर से नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, वह कौन सा गवर्नर था जिसने हड़प नीति प्रारंभ की थी? वह कौन सा गवर्नर था जिसने की हड़प नीति प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, इसके शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के लिए ये जाना जाता है। डलहौजी के शासनकाल को राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। और जो राज्य हड़प नीति था इसके तहत राज्य विलय हुए थे, जिसमें कि पहले नाम आता है सतारा का। सतारा 1848 में, जैतपुर और समलपुर, बघात और झांसी का भी विलय हुआ था 1853 में। और डलहौजी ने दोस्तों कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के लिए भेजा था, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और डलहौजी के समय ही दोस्तों 1854 में पहली डाक टिकट का प्रचलन हुआ था और पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था डलहौजी के समय, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और कलकत्ता से आगरा के बीच दोस्तों पहली बार तार सेवा, कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार तार सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में डलहौजी के शासनकाल में, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग से आप याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। और इन्हीं के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय। और भारतीय दंड संहिता 1860 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित हुआ था भारतीय दंड संहिता 1860 को, जो कि 1862 में लागू हुआ, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप जरूर से याद रखिएगा कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था? गोवा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और भारत जीएसटी लागू करने वाला ये 161वां देश है। और सर्वप्रथम विश्व में 1954 में फ्रांस ने लागू किया था जीएसटी, तो इसी भी आप जरूर से याद रखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला असम पहला राज्य है। और 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जीएसटी से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी। तो राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है 249 के तहत। इसके अलावा 312 जो अनुच्छेद है, इसके तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने के प्रस्ताव संसद में रख सकती है और ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा को ही है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आपको पता है। और लोकसभा के बारे में दोस्तों ये दिया है अनुच्छेद 81 में, लोकसभा और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा, और इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है 552, जो कि वर्तमान में है 545, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक के लेख उत्कीर्ण है? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर अकबर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर दोस्तों। इसमें किस मुगल शासक के लेख उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति पर? तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त के जो मंत्री थे हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति रचित किया था
तो हरिसेन द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसमें कि समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है और इसी पर मुगल शासक के जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। और विसेंट स्मिथ की बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और इसके अलावा समुद्रगुप्त जो था विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त, और इसे ही पराक्रमांक की उपाधि भी मिली थी, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा, श्री गुप्त ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घ ज्वार आते हैं केवल पूर्णिमा को, केवल अमावस्या को, या फिर पूर्णिमा अमावस्या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दीर्घ ज्वार आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो दीर्घ ज्वार है ये पूर्णिमा अमावस्या दोनों को तो आते हैं, क्योंकि इस दिन दोस्तों याद रखिएगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक शीत पर होते हैं, इसे ही दीर्घ ज्वार कहते हैं। और ये पूर्णिमासी और अमावस्या को आते हैं। और दीर्घ ज्वार की जो ऊंचाई होती है सामान्य रूप से वो होती है 20% से अधिक। और सबसे ऊंचे ज्वार दोस्तों आते हैं कहाँ पर? तो फंडी की खाड़ी, जो कि कनाडा में है। कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के अलावा ज्वार किसे कहते हैं? तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों से जब सागरीय जल ऊपर को उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार। और जब सागरीय जल नीचे गिरता है या गिरकर पीछे की ओर लौटता है तो उसे कहते हैं भाटा। ज्वार दोस्तों प्रत्येक स्थान पर 2 बार आते हैं। जैसे आप याद रखिए, दोनों ज्वारों के बीच 12 घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे कुछ मिनट थे, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, मध्य अक्षांशीय वन, शीतोष्ण घास का मैदान, या सवाना घास का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण घास का मैदान ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक्ट के तहत दोस्तों सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह होने की स्थिति पर गिरफ्तार कर सकती थी। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह करने का प्रयास किया था, जो कि 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जो आपका रॉलेट एक्ट है ये केंद्रीय विधानसभा में पारित हुआ था 17 अप्रैल 1919 को। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्लभ वस्तुओं तथा अनेक पुष्पों का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस मुगल शासक के समकालीन था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, या बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। मंसूर, जिसका चित्र था एक दुर्लभ वस्तुओं तथा अनेक पुष्पों का जो चित्र था, ये मंसूर का है। और मंसूर किसके समकालीन था? तो ये जहांगीर। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा दोस्तों जहांगीर से आप याद रख सकते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के काल को। और जो उस्ताद मंसूर था, इसे जहांगीर ने नादिर उल अस की उपाधि दी थी। नादिर उल अस की उपाधि दी थी मंसूर को जहांगीर ने। और एक और चित्रकार है अबुल हसन, जो कि जहांगीर के ही शासनकाल में था। और जो ये मंसूर था, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मंसूर पक्षियों का चित्रकार था, पक्षियों के चित्रकार था ये मंसूर। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धूपगढ़ चोटी स्थित है।
सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, मैकाले रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1953, 1963 या 1966 या 1973? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1963। 1963 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय बीज अधिनियम जो था दोस्तों ये 1966 आप याद रखिए। अधिनियम 1966 और राष्ट्रीय बीज निगम ये 1963 आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राफेल नडाल प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन यही हो गया कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं। और इनका संबंध किस देश से है? स्पेन, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ये तो बिल्कुल गलत आपका आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा जो 11 दिसंबर है तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिए हैं आपके लौह अयस्क क्षेत्र और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। तो कुद्रेमुख ये लौह अयस्क क्षेत्र ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। और इसी के अलावा नोआमुंडी तमिलनाडु, डाली राजहरा छत्तीसगढ़, डाली राजहरा छत्तीसगढ़ ये बिल्कुल सही है, ये भी सुमेलित है। इसी के अलावा बादाम पहाड़ी या बादाम पहाड़ ये आपका ओडिशा में है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नोआमुंडी है दोस्तों ये आपका नोआमुंडी आप नाम से ही तमिलनाडु मत कीजिएगा। ये नोआमुंडी जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये है आपका झारखंड। झारखंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर उलुग खां दिया है। तो उलुग खां जो नाम है ये इससे जाना जाता है, उलुग खां के नाम से जाना जाता था बलबन। तो बलबन का उपनाम था उलुग खां। और जो लाख बख्श है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था लाख बख्श। और इसी के अलावा तूतिए हिंद तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि तूतिए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शैतान का साथी। मोहम्मद बिन तुगलक को शैतान का साथी के नाम से भी जाना जाता है। उलुग खां बलबन हो जाएगा, लाख बख्श ऐबक और तूतिए हिंद अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? विवेकानंद, गैरिबाल्डी, मेजनिको या दादा भाई नौरोजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी मेजनिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कृषि सुधार समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1949, 1950, 1951 या फिर 1952? तो कृषि सुधार समिति की रिपोर्ट दोस्तों ये जमींदारी उन्मूलन से संबंधित थी। ये कब प्रस्तुत की गई? तो 1949। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए दोस्तों, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो सबसे पहले है यहाँ पर रिंग फेंस नीति, वॉरेन हेस्टिंग, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो इनमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो रिंग फेंस नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स ये बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन ये भी बिल्कुल सही है। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग ये भी बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये कर्जन न होकर यहाँ पर होना चाहिए लॉर्ड रिपन। तो ये 1878 आप याद रखिएगा लॉर्ड लिटन के समय। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा था?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आपने सिर्फ एक ही प्रश्न देखा होगा कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। तो सामंती क्षोभ कहा था 1857 के विद्रोह को किसने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर SP चौधरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो VD सावरकर। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। अब यहाँ पर दोस्तों आपका IQ लेवल चेक होने वाला है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण दोस्तों, पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, दूसरा ऑप्शन है कामागटा मारू घटना, प्रथम युद्ध आरंभ होना, या फिर गांधी का भारत आगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है तो बिल्कुल आपका गलत आंसर हो गया। तो कामागटा मारू घटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गदर क्रांति लाला हरदयाल, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और जो यहाँ पर कामागाटा मारू है ये किसके संबंध रखता है, तो ये एक जहाज था, तो इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कथन और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये कथन किसका था? जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, सिकंदर खां या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? यूनानी शासक, एक जैन भिक्षु, एक ऋषि या एक बौद्ध दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GPRS का पूर्ण रूप है, GPRS का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। GPRS का पूर्ण रूप जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। तो 22 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, अभी 40 प्रश्न आपको यहाँ पर करने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। पहला है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या केन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। और वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? ये भी एडम स्मिथ की है। और कार्ल मार्क्स को दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ, और कीन्स को दोस्तों माना जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक। ये तीनों आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए कहीं पर भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1891 को, द एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट, तो 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि निम्न में से किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, ये आप बिल्कुल मत करिएगा, ये बिल्कुल गलत है। एनी बेसेंट, ये भी आपका आंसर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, ये भी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया? तो सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन किया है आपसे, किस चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने किया? राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या मूल राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल झील का निर्माण किया था राजेंद्र प्रथम ने, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चोल वंश की स्थापना की थी दोस्तों विजयपाल ने, और चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। तंजौर चोल वंश की राजधानी थी। विजयपाल ने चोल वंश की स्थापना की थी, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और जो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम, ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजराज प्रथम, इसे आप जरूर से याद रखिएगा।
और राजेंद्र प्रथम चोल झील का निर्माण और नई राजधानी बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम बनाई थी राजधानी राजेंद्र प्रथम ने, और इसने ही चोल झील का निर्माण किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शॉकले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? कालसी ये ब्राह्मी में है, एर्रागुड़ी ये भी ब्राह्मी में है, भाबरू ये भी ब्राह्मी में है। यहाँ पर शाहबाजगढ़ी जो कि ये खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि। 2 अभिलेख ऐसे हैं अशोक के, आप 14 अभिलेखों में से 2 अभिलेख ऐसे हैं जो कि खरोष्टी लिपि में, एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मनसेहरा। इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, 14 अभिलेख, ये 8 स्थानों से मिले, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? लाहौर 1929, लखनऊ 1916, कराची 1931, सूरत 1907। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसी के अलावा कराची अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सूरत अधिवेशन 1907 राज बिहारी बोस, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉमन एडेड डिजाइन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कॉमन एडेड डिजाइन, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉमन एडेड डिजाइन, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र अधिनियम या आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 1878, 1879 या 1880 या 1881, ऑप्शन भी इस तरह से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, और लॉर्ड लिटन द्वारा, या लॉर्ड लिटन के समय आप कह सकते हैं, लॉर्ड लिटन के समय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1878 में, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतवा ए जहांदरी पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई? फतवा ए जहांदरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है फतवा ए जहांदरी। इसी के अलावा अमीर खुसरो की है तुगलकनामा। मार्को पोलो से आप याद रख सकते हैं दी ट्रेवल्स किसकी पुस्तक है? तो मार्को पोलो। अल-बरूनी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल-बरूनी, आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस खाड़ी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हडसन की खाड़ी विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाली खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कालीबंगा, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति। दूसरा ऑप्शन है लोथल से मृदहांड पर नाव का चित्र। तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो सीप का पैमाना। तो यहाँ पर जो सही युग्म हमें चुनना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है सीप का पैमाना। लेकिन जो अगले ऑप्शन यहाँ पर है मृदहांड पर नाव का चित्र, तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ पर लोथल ना होकर मोहनजोदड़ो आप कर लीजिए। इसी के अलावा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, तो ये भी कहाँ से मिली है? आपके मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर कालीबंगा न होकर मोहनजोदड़ो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? तो इसमें से इसका जो आंसर आपको चुनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अलावा जो समानता का अधिकार है ये 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18 और शिक्षा का अधिकार 21 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर्वियों का अर्थ था राजा के राजदूत, धार्मिक सलाहकार, राजा के अंगरक्षक या यज्ञ करने वाला पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ करने वाला पुरोहित था अधवर्यु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, प्रत्यास्फीति या स्टैगफ्लेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा अवस्फीति। ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, तो मुद्रा अवस्फीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।